अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान 5 विमान गिरे। क्या भारत सरकार अब इसका खंडन करेगी? ठीक है। क्या देश आधिकारिक तौर पर कभी जान पाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने विमान गिरे और गिरने वाले विमानों में रफाल था या नहीं? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। ये देखो दोस्तों, अब इनको दलाल ना कहूं तो और क्या कहूं। रवीश ने कितनी आसानी से बोल दिया कि ट्रंप बोल रहे हैं 5 विमान गिरे, और ये खबर सुनाते हुए इनको मजाक कितना आ रहा है। ये इनकी दोगलीपंती नहीं है तो और क्या है दोस्तों। आपको याद होगा कि जब ईरान का इजराइल से युद्ध चल रहा था तो तब भी ट्रंप ने ईरान के लिए कुछ ऐसा ही बोला था। तो इन जैसे दोगलों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया था और ये गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि ट्रंप कौन होता है ऐसा बोलने वाला। ट्रंप तो सनकी है, कुछ भी बोल देता है। ट्रंप की बात का भरोसा नहीं किया जा सकता है। और अब जब ट्रंप ने भारत के लिए बोला तो इनको ट्रंप की बात का विश्वास कितनी जल्दी आ गया। अब इनको ट्रंप सनकी दिखाई नहीं दे रहा है, अब इनको ट्रंप एकदम सच्चाई का पुतला दिखाई दे रहा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इससे तो यही साबित होता है कि ये देश की सेना का अपमान और उसका मनोबल गिराने में लगे हुए हैं। राफेल का गिरना तो दूर की बात है, भारत के द्वारा प्रयोग में लाए गए ड्रोनों में से एक ड्रोन तक पाकिस्तान से नहीं गिराया गया। और तुम बात कर रहे हो विमान गिराने की। भाई, अब भारत के साथ हो या भारत के खिलाफ, दोस्तों ऐसी कोई भी वीडियो या फोटो नहीं है जिसमें भारत के विमान पाकिस्तान के द्वारा गिराए गए हो। होगा भी कैसे जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और बात कर रहे हैं कि भारत सरकार इसका खंडन कब करेगी। तो मेरे भाई, भारत सरकार कितनी बार बोले, सरकार ने बोल दिया, सेना ने बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर तुम मानते ही नहीं हो। बस सवाल पूछते रहो और जब कोई जवाब दे तो उसकी मानो मत। खराब हो जाएगा। मैं वहाँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन। यही नहीं, अभी और सुनिए। द इकोनॉमिस्ट पत्रिका की इस हेडलाइन को देखिए। 16 जुलाई को छपी है हेडलाइन कि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमानों को कैसे गिरा दिया। इसमें भारत के हिस्से से रिपोर्ट किया गया है कि गांव के लोगों को लड़ाकू विमानों की आवाज की आदत थी, लेकिन 7 मई को जिस तरह के धमाके सुने गए उसकी आदत नहीं थी। लड़ाकू विमान के मलबा मिलने और 2 भारतीय पायलटों के घायल होने के बावजूद सुरक्षित निकलने की बात इस खबर में है। गांव वालों के मुताबिक 5 खड़े 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें आज हमारे देश में कुछ लोग द इकोनॉमिस्ट नाम की ब्रिटिश पर्ची को लेकर ऐसे घूम रहे हैं जैसे खुद न्यूटन ने भेजी हो। और सर रवीश कुमार, आप तो उस इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट को ऐसे पढ़ रहे हो जैसे वो भागवत गीता हो और आपके पास उसका अखंड पाठ करने का कॉपीराइट। 16 जुलाई की हेडलाइन में क्या लिखा है? हाउ पाकिस्तान शॉट डाउन इंडियन जेट्स। पाकिस्तान ने भारत के फाइटर जेट गिरा दिए। ये लाइन सुनते ही रवीश जी की आंखों में चमक आ गई और जुबान पर द इकोनॉमिस्ट का नाम, क्योंकि जब देश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं सूट करे तो पश्चिमी पर्चा ही आखिरी उम्मीद बन जाता है। अगर तुम्हें भी लगता है कि झूठ चाहे कितना भी ग्लोबल क्यों न हो, जवाब देसी चपल से ही होना चाहिए, तो लाइक ठोको, कमेंट में रवीश के लिए 2 शब्द जरूर लिखो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार किसका गुर्दा निकाला जाएगा कोई नहीं जानता। रिपोर्ट में बताया गया कि गांव वालों ने धमाके सुने और 2 पायलट घायल अवस्था में जिंदा बच निकले और पास खड़े 2 लोगों की मौत हो गई। मेरे ज्ञानी चंद रवीश कुमार, एक बात बताओ, जो गांव वाले धमाके सुन रहे थे, जो मलबा गिर रहा था, तो उस समय रॉकेट और ड्रोन अटैक हो रहे थे। विमानों की आवाज और मलबा उसके कारण भी हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिस्ट को ये सब रिपोर्ट करने से ज्यादा मजा आया ये लिखने में कि पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमान गिरा दी और गाँव वालों से मलबा और धमाके गिनवाए। अब रवीश जी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जिस मैगजीन की रिपोर्ट आप हवाले से पेश कर रहे हैं वो वही है जो सीए को मुस्लिम विरोधी बताती है, कश्मीर से 370 हटाने को फांसीवाद कहती है और हर मौके पर भारत को हिंदू राष्ट्रवादी खलनायक की तरह दिखाती है। फिर आप उसी द इकोनॉमिस्ट की बात को रामबाण क्यों मान रहे हो? क्या बस इसलिए क्योंकि वो मोदी सरकार की आलोचना करती है? रवीश जी, द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट को भगवान की वाणी मानने से पहले एक बार खुद से पूछिए, क्या आप उस चश्मे से देख रहे हैं जो सच्चाई दिखाता है या बस मोदी विरोध? क्योंकि साहब, अगर पाकिस्तान को विक्टिम और भारत को विलेन बताने वाली मैगजीन को आप पत्रकारिता का आधार मानते हैं तो असली खतरा देश को उनसे नहीं, आप जैसे पत्रकारों से है।